हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 3 यूनिट नंबर 18 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। सबसे पहले हमें जानना है इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, क्यों इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, एसेंशियल फॉर इंटरप्रिटेशंस, प्रिकॉशंस, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशंस, मेथड ऑफ जनरलाइजेशन जिसके अंदर हमें पढ़ना है लॉजिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल फैलेसीज। तो ये जो हमारा लास्ट का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के क्या एसेंशियल्स होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके इन सारे टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, द टास्क ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन एंड ऑफ एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड डाटा इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू समराइज द कलेक्टेड डाटा, वेयर एज इंटरप्रिटेशन इज द सर्च फॉर द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। इन इंटरप्रिटेशन द रिसर्चर गोज beyond the descriptive data to extract meaning and insight from the data। इंटरप्रिटेशन होता क्या है, यानी कि हमने जो भी डाटा को कलेक्ट किया उस डाटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डालते हैं, ग्राफ्स वगैरह में डालते हैं, ताकि वो जो डाटा है वो अच्छे से हमें समझ में आ सके। अब सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना ही या उसको एनालाइज करना, समराइज करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको इंटरप्रेट करना, उसको बताना कि एक्चुअली में हमने क्या फाइंड किया है। रिसर्च हम क्यों करते हैं, रिसर्च हम यही करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। हम रिसर्च वर्क करते हैं, कुछ डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को समराइज करना एनालिसिस के अंदर आता है। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसको समराइज करते हैं। और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन करना यानी कि इंटरप्रेट करना, बताना कि जो भी हमने सर्च किया है, हमारी रिसर्च से हमें क्या मिला। ठीक है, क्या रिजल्ट हमें हमारी रिसर्च से मिला, उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है वाई इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों बताना ज़रूरी है कि जो भी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अ रिसर्चर या स्टैटिस्टिशियन इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू कलेक्ट एंड एनालाइजिस द डाटा बट ऑल्सो टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ हिज और हर फाइंडिंग। यानी कि जो रिसर्चर है, जो स्टैटिस्टिशियन है, जिसने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, जिसने डाटा को इंटरप्रेट किया, यानी कि जिसने टेबल बनाए, ग्राफ्स बनाए उस पर्टिकुलर डाटा को यूज़ करके, तो सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना या उसको समराइज करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, बताना कि क्या फाइंड किया रिसर्च वर्क करके, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Interpretation is essential for the simple reasons that the usefulness and utility of research finding lie in proper interpretation। यानी कि जो भी हम इंटरप्रिटेशन क्या है, बहुत ज़्यादा essential है कि जो भी हमने फाइंड आउट किया उसका हम यूज़ कर सके, उसको हम क्या कर सके, यूज़ कर सके उस फाइंडिंग का। It is only through interpretation that the researcher can expose relation and pattern that underlie his findings. In case of hypothesis testing study, the researcher may arrive at generalizations. In case the researcher had no hypothesis to start with, he would try to explain his finding on the basis of some theory। कई बार क्या होता है, हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है या जब हमारे पास कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई हाइपोथेसिस नहीं है, यानी कि कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने डाटा को, अपनी प्रॉब्लम को रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। It is only through interpretation that the researcher can appreciate why his findings are what are and can make other understand the real significance of his रिसर्च फाइंडिंग। यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक रिसर्चर ने कुछ रिसर्च किया है तो दूसरों को किस तरीके से बता सकता है कि उसने क्या रिसर्च वर्क किया है, क्या फाइंड किया है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करके, एनालाइज करके, तो कहीं ना कहीं वो बातें बताना, उसके रिजल्ट को, उसकी रिसर्च से उसने क्या फाइंड आउट किया है, वो कैसे पॉसिबल है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट कॉल्स फॉर अ
Critical examination of the result of one's analysis in the light of all the limitation of data gathering. For drawing conclusion, you need a basis. Some of the common and important bases of interpretation are relationship, ratio, rate, percentage, average, other measures of comparison. यानी कि जब हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, एक सिंगल वैल्यू के अंदर निकालते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉमन कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, रेशियो हो गया, रेट्स हो गया, परसेंटेज हो गया। हम अपनी फाइंडिंग को किसी भी फॉर्म में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएशन, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्यों इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ये बातें तो हमने पता कर ली। जो हमें मिला ये सारी बातें करके वो यही है कि जो भी हमने रिसर्च वर्क किया, उससे जो भी हमने फाइंड आउट किया, उस फाइंडिंग्स को, उस कंक्लूजन को उसका कंक्लूजन निकालना, ठीक है, उसके बारे में बताना कि एक्चुअली में हमने क्या फाइंड आउट किया। अब इसके असेंशियल्स क्या है, क्या असेंशियल्स है, क्या चीज़ ज़रूरी है इंटरप्रिटेशन के लिए। डाटा आर होमोजीनियस, यानी कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो होमोजीनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इट इज़ नेसेसरी टू असर्टेन दैट द डाटा आर स्ट्रिक्टली कंपेरेबल, कि जो भी डाटा हमने कैलकुलेट किया है, निकाला है, वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जैसे कि लाइक को लाइक के साथ कंपेयर कर सके, अनलाइक को अनलाइक के साथ कंपेयर कर सके। इस तरीके से कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए, कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। उसके बाद आता है डाटा आर एडिक्वेट, क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो डाटा सही नहीं है, उसका हम यूज़ नहीं कर सकते इंटरप्रिटेशन के लिए। सबसे पहले हमें डाटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। समटाइम इट हैपन दैट द डाटा आर इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट एंड इट इज़ नीदर पॉसिबल to analyze them scientifically nor it is possible to draw any inferences from them, so data must be completed first। कई बार क्या होता है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, कई बार वो कंप्लीट नहीं होता, तो उस डाटा को हम यूज़ नहीं कर सकते इंटरप्रिटेशन के लिए, उससे हम कोई रिजल्ट या कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई रिजल्ट या कंक्लूजन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें उस डाटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। The data are suitable. Before considering the data for interpretation, the researcher must confirm the required degree of suitability of the data. Inappropriate data are like no data, hence no conclusion is possible with unsuitable data। यानी कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सुटेबल होना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया वो अप्रोप्रिएट डाटा नहीं है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते कंक्लूजन के लिए या फिर रिजल्ट वर्क के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद आता है डाटा आर प्रॉपरली क्लासीफाई एंड टेबुलेटेड। जो भी डाटा को कलेक्ट किया उसको टेबुलर फॉर्म में डालना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाए, क्लासीफाई किया जाना चाहिए। एवरी केयर इज टू बी टेकन एज अ प्री requisites to base all type of interpretation on systematical classified and properly tabulated data and information। जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में डाल दिया जाना चाहिए ताकि हम उस डाटा को इंटरप्रेट सही तरीके से कर सकें। Data are scientifically analyzed. Before drawing conclusion, it is necessary to analyze the data by applying scientific method। यानी कि जो भी डाटा है वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली एनालाइज होना चाहिए। बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द डाटा बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। रॉन्ग एनालिसिस कैन डिस्ट्रक्ट क्रिएट डिस्ट्रक्शन विद इवन द मोस्ट केयरफुल कलेक्टेड डाटा। यानी कि जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया, मान लो वो डाटा सही है लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया वो सही नहीं है, तो हम जो है अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमारा कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो डाटा को जो कलेक्ट किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको एनालाइज करने के लिए जो हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तभी हमें क्या मिल पाएगा, एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल पाएगा, तभी हम उससे क्या है कंक्लूजन निकाल पाएंगे, चीज़ों को इंटरप्रेट अच्छे से कर पाएंगे। If interpretation is based on uniform, accurate, adequate, suitable and scientifically analyzed data, there is every possibility of attaining a better and representative रिजल्ट। यानी कि अगर हमारा डाटा सही है, एडुकेट है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सुटेबल है,
ठीक है, डाटा को प्रॉपर तरीके से क्या है टेबुलर फॉर्म में डाला हुआ है, अच्छे से क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस डाटा है, तो कहीं ना कहीं हम जो है अच्छे से रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्या होती है, क्यों इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, असेंशियल्स क्या है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट प्रिकॉशंस, यानी कि जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में कंसिडर करने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, ताकि हम चीज़ों को ठीक तरीके से जो है इंटरप्रेट कर पाएँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट एरर कैन बी मेड इन इंटरप्रिटेशन इफ़ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। ये हम जानते हैं कि अगर, ठीक है, कि किसी भी तरीके का एरर आता है जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है, तो हम प्रॉपर तरीके से जो है डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट एरर कैन बी मेड इन इंटरप्रिटेशन इफ़ प्रॉपर प्रिकॉशन आर नॉट टेकन, यानी कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया तो जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं उस इंटरप्रिटेशन में भी एरर आ सकते हैं। तो उस एरर से किस तरीके से बचा जाए कि जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट करें, उस डाटा से कंक्लूजन या रिजल्ट निकालें, तो उन एरर से किस तरीके से बचे ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक आए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्किल्स, केयर्स, जजमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी. In the absence of these, there is every likelihood of data being misused to prove things that are not true. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की, नॉलेज की, ठीक है, जजमेंट की, ऑब्जेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक पर्सन के पास ये सारी चीज़ें हैं तो सही तरीके से डाटा को जो है वो इंटरप्रेट कर पाएगा, नहीं तो जो है वो सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें डाटा को इंटरप्रेट करना चाहिए। क्या चीज़ें हैं, इंटरप्रेटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी डाटा को इंटरप्रेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इंटरप्रेटर जो है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द इंटरप्रेटर मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम के लिए वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ही और शी मस्ट अप्रिशिएट द रेलिवेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, सी दैट ऑल द रेलिवेंट एडुकेट एंड एक्यूरेट डाटा आर कलेक्टेड, जितना भी डाटा कलेक्ट किया वो सही है। सी दैट द डाटा आर प्रॉपरली क्लासीफाइड एंड एनालाइसिस, इंटरप्रेट करने से पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, एनालाइज किया। फाइंड आउट वेदर द डाटा आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, ये देखो कि अगर कहीं डाटा की कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, इफ़ सो व्हाट आर दे, अगर ऐसा है कोई लिमिटेशंस है तो क्या लिमिटेशंस है। गार्ड अगेंस्ट द सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, डो नॉट मेक इंटरप्रिटेशन दे दैट गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन या डाटा, उन चीज़ों को हमें इंटरप्रेट नहीं करना जो क्या है जो हमारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उससे बाहर डाटा कलेक्ट किया गया है। जो हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाटा को इंटरप्रेट किया ही नहीं जा सकता। फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज, ठीक है, दे शुड बी केप्ट अपार्ट, यानी कि जो फैक्ट से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है या जो पर्सनली हम क्या कर रहे हैं चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को, इन दोनों ही चीज़ों को, चाहे वो फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन हो चाहे वो पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अलग रखना है। इफ दिस precautions are taken at the time of interpretation, reasonably good conclusion can be arrived at, यानी कि अगर हम इन सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंक्लूजन है वो सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो क्या है ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन इंटरप्रिटेशन, क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें जो है, द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब, it requires skills and talent on the part of the researcher. Interpretations is an art that one learn through practice and experience. The researcher may seek the guidance of expert for accomplishing the task of interpretation. क्या होता है कि जो टास्क है इंटरप्रिटेशन का, चीज़ों को इंटरप्रेट करना, डाटा को कलेक्ट किए हुए डाटा से क्या करना, कंक्लूजन निकालना, रिजल्ट निकालना, इतना ईजी नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर स्किल्स, जजमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन करना एक आर्ट है जो कि हर किसी को सीखना चाहिए जो भी इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया, द रिसर्चर में सीक द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फॉर अकम्पलिशिंग द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो भी रिसर्चर जो उस चीज़ को इंटरप्रेट करने वाला है, डाटा को इंटरप्रेट करना
वाला है, कहीं ना कहीं उसके पास गाइडेंस होनी चाहिए एक्सपर्ट की, तभी वो क्या कर पाएगा, अपने टास्क को इंटरप्रेट कर पाएगा, अपने जो भी रिसर्च वर्क है उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। द एलिमेंट ऑफ कंपेरिजन इज फंडामेंटल टू ऑल रिसर्चर interpretation. The researcher must accomplish the task of interpretation only after considering all the relevant factor affecting the problem to avoid false generalization. He should not conclude without evidence. She should not draw hasty conclusion. She should take all the possible precautions to proper interpretation of the data. तो हमने क्या चीज़ें कंक्लूड की है, ठीक है, हमने ये चीज़ें कंक्लूड किया है कि इंटरप्रिटेशन करना इजी टास्क नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी इंटरप्रिटेशन होता है उसको क्या करनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। इंटरप्रेट क्या होता है, जो भी हमने रिजल्ट निकाला उसको कंक्लूजन देना, उसका रिजल्ट निकालना, जो भी डाटा को कलेक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो रिसर्चर है उसको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंटरप्रिटेशन के समय। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम कंक्लूड कर रहे हैं, जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एविडेंस के बेस पे हम रिजल्ट निकाले, बिना एविडेंस के बेस पे जो है वो कंक्लूजन ना निकाले। और जो कंक्लूजन निकाले वो जल्दबाजी में ना किया जाए, आराम से किया जाए, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशंस हैं वो सारे के सारे प्रिकॉशंस पहले ले लेने चाहिए किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करने से पहले, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आज के पॉइंट। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पॉइंट कवर करेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहिए। उसके बाद हमारा था कि असेंशियल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिकॉशंस एंड कंक्लूडिंग रिमार्क और इंटरप्रिटेशन। ये कुछ हमने पॉइंट्स आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंक्लूजन और जनरलाइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ जनरलाइजेशन, जिसके अंदर हमें 2 मेथड करने हैं, लॉजिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, और लास्ट टॉपिक हमारा है स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, ठीक है। तो ये जो हमारे टॉपिक है वो हम लास्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।